Why you need cell therapy and when? सेल थेरेपी एक आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का हिस्सा है जहां शरीर में छिपी हुई सेल्स का ही प्रयोग करके आदमी को विभिन्न रोगों से बचाया जा सकता है। लेकिन ये विधि नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। फिर भी इसको करने के पहले हमको ये मालूम करना जरूरी है कि सेल थेरेपी कहाँ देनी चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सेल थेरेपी की आवश्यकता क्यों और कब पड़ती है? मुझसे अक्सर मरीज के साथ साथ आप लोग भी सेल थेरेपी के बारे में पूछते रहते हैं ये क्या है और किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और इसके फायदे क्या हैं। और मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि यह एक नई, आसान और बिना किसी जटिल प्रक्रिया से किया जाने वाला इलाज है और ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी चीर-फाड़ या महंगी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। सेल थेरेपी लाइलाज रोगों के इलाज के लिए एक नई प्रकार की पद्धति है जहां जीवित सेल कोशिकाओं का उपयोग उन दवाओं के रूप में किया जाता है जहां उन बीमारियों में निश्चित उपचार का कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। आजकल इसका उपयोग गठिया या आर्थराइटिस संबंधी घुटनों के दर्द के इलाज के लिए तेजी से किया जा रहा है जहां दर्द इतना कष्टदायक हो जाता है कि पीड़ित व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटा मोटा काम करने में नाकाम हो जाता है। असहनीय दर्द होता है वो अलग। घुटनों के दर्द के लिए एनाल्जेसिक और फिजियोथेरेपी अन्य उपचार हैं, लेकिन अगर वे भी राहत देने में कामयाब नहीं होते हैं तो इसका एकमात्र विकल्प सर्जरी ही होता था। पर अब सेल थेरेपी इसके इलाज के लिए एक असरदार विकल्प के रूप में उभरा है। यहाँ सेल और पीआरपी का एक साधारण सा इंजेक्शन दर्द से काफी राहत प्रदान कर सकता है और मरीजों की जिंदगी काफी सुकून भरी हो सकती है। इसी तरह मधुमेह, टाइप 2 या डायबिटीज के रोगों और मोटापे जैसे लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अगर फैट से हासिल सेल प्रत्यारोपित किया जाता है तो यह न केवल मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है बल्कि उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को भी रोकने में काफी मददगार साबित होता है। इसके अतिरिक्त सेल थेरेपी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे आनुवंशिक विकारों को मैनेज करने में एक थेरेपी के रूप में उभरा है। और इसके अतिरिक्त यह रीढ़ की हड्डी की चोटें जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं और उनसे होने वाले लकवे जैसे रोगों में भी जीवन दान देने वाला साबित हो सकता है। यह कई बीमारियों के प्रबंधन और इलाज के लिए रामबाण के रूप में उभरा है। उदाहरण के लिए ALS या मोटर न्यूरॉन डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे कई न्यूरोलॉजिकल मामलों को सेल थेरेपी से स्टेबलाइज किया जा सकता है और इसमें कुछ सुधार भी ला सकता है जो कि एक अपने आप में उपलब्धि होती है। अब तो इस पद्धति का उपयोग बांझपन के मामलों में भी तेजी से किया जा रहा है जहां पर पुअर ओवेरियन रिजर्व या जहां अंडाशय पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है या पूरे रूप से अंडों का निर्माण नहीं कर रहा है या फिर गर्भाशय की इनर वॉल जो है वो काफ़ी पतली हो जाती है, उन रोगों में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये सेल थेरेपी ये गंभीर खांसी और ऑक्सीजन लेने में आने वाली समस्याओं से निपटने में भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है, खासतौर से लंग फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो कि काफ़ी गंभीर बीमारी है और लाइलाज बीमारी है और इसमें इसने अपनी उपयोगिता साबित की है। और सेल थेरेपी के उपयोग से खांसी से तो राहत मिलती ही है, साथ में ऑक्सीजन की भी जरूरत कम हो जाती है।